हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टीसीएस चैप्टर जो है उसके सेक्शंस किस तरह से हमें याद रखने हैं। टीडीएस चैप्टर जो है उसके सेक्शंस किस तरह से याद रखने हैं उसका मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। ये वीडियो के अंदर टीसीएस चैप्टर जो है उसके सेक्शंस किस तरह से याद रखने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टीसीएस चैप्टर जो है उसमें जो मेन सेक्शन है वो है 206C। ये मेन सेक्शन है। अब 206C ये जो मेन सेक्शन है इसके अंदर काफी सारे सब सेक्शंस हैं। एक है सबसेक्शन 1, एक है सबसेक्शन 1C, एक है सबसेक्शन 1F, एक है सबसेक्शन 1G और एक है सबसेक्शन 1H। सो ये 5 सबसेक्शंस है 206C के अंदर। सो मेन जो सेक्शन है वो है 206C, उसमें सबसेक्शन 1, 1C, 1F, 1G और 1H। ये 5 सबसेक्शंस है जहां पे TCS जो है वो कलेक्ट किया जाता है। अब दोस्तों, हर एक सेक्शन के अंदर कब TCS कलेक्ट करना है वो हम लोगों को ये वीडियो के अंदर याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला जो सेक्शन है वो है 206C सबसेक्शन 1। अब 206C सबसेक्शन 1 अगर आप याद करोगे तो उसमें क्या दिया था कि अगर एक पर्सन जो सेलर है वो स्पेसिफाइड गुड्स बेच रहा है, अगर एक पर्सन क्या बेच रहा है, स्पेसिफाइड गुड्स बेच रहा है बायर को, तो ये बायर जो है बायर, उससे आपको कंसिडरेशन तो लेना ही है, साथ साथ में आपको TCS जो है वो भी कलेक्ट करना पड़ेगा। सो व्हेनेवर यू विल ट्रांसफर स्पेसिफाइड गुड्स, ध्यान से सुनना, व्हेनेवर यू विल ट्रांसफर स्पेसिफाइड गुड्स, तो आपको स्पेसिफाइड गुड्स के साथ साथ जब आप उसका पैसा लोगे बायर से तो TCS भी कलेक्ट करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें आप लोगों ने क्लास में इन डिटेल पढ़ ली है कि सेलर जो है वो जब भी स्पेसिफाइड गुड्स बेचेगा बायर को तो उससे कंसिडरेशन तो लेना ही है, साथ साथ में क्या लेना है दोस्तों, TCS जो है वो भी कलेक्ट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये स्पेसिफाइड गुड्स जो है उसमें कौन कौन से गुड्स कवर्ड है। सो थोड़ा सा अगर आप याद करोगे तो इसमें लिक्कर कवर्ड थी, अल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदू लीव्स कवर्ड थे, टिम्बर कवर्ड था, स्क्रैप कवर्ड था एंड मिनरल्स कवर्ड थे। अब दोस्तों ये चीज जो है, ये जो सबसेक्शन 1 है वो सबसेक्शन 1 के अंदर स्पेसिफाइड गुड्स दिए हुए हैं। अब ये स्पेसिफाइड गुड्स को आप याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखोगे, तो ऐसे याद रखना है, लेजी टाइगर्स टेक स्वीट मैंगो। जो लेजी टाइगर्स होते हैं, आलसी, they take sweet mangoes. So lazy tigers take sweet mangoes. बोलो मेरे साथ, क्या याद रखना है, lazy tigers take sweet mango। अब दोस्तों ये जो lazy tigers take sweet mango है, इन सब ये सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो है वो फर्स्ट लेटर से आपके स्पेसिफाइड गुड्स आ जाएंगे। सो देखो लेजी, तो एल से क्या याद रखना है, एल से लिक्कर, टी टाइगर्स, सो टी से क्या याद रखना है आप लोगों को, टी से याद रखना है तेंदू लीव्स। नेक्स्ट टी से क्या याद रखना है, टिम्बर। एस से क्या याद रखना है, स्क्रैप एंड एम से क्या याद रखना है, मिनरल्स। सो दोस्तों इसको देखो इस तरह से याद रखो, लेजी टाइगर्स टेक स्वीट मैंगो। सो लिक्कर, तेंदू लीव्स, टिम्बर and any other forest produce, scrap and minerals। so ये सारे गुड्स जो हैं वो कहां पे दिए गए हैं, स्पेसिफाइड गुड्स जो है उसके लिस्ट में दिए गए हैं। सेक्शन नंबर जो है वो है 206C सबसेक्शन 1। अब आप लोगों को नीचे ही मैंने रेट्स भी दे दिए हैं TCS के। लिक्कर जो है उस पे 1% है, 1%। तेंदू लीव्स के ऊपर 5% है। टिम्बर एंड एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे 2.5% है। स्क्रैप पे 1% है एंड मिनरल्स के ऊपर भी 1% है।
दोस्तों ये जो पहला सेक्शन है 206C सबसेक्शन 1 आपको याद रखना पड़ेगा, बट उसमें स्पेसिफाइड गुड्स कौन से हैं, तो कैसे याद रखना है? लेजी टाइगर्स टेक स्वीट मैंगो, लेजी टाइगर्स टेक स्वीट मैंगो। सो ये आप लोगों को याद रखना है। सबका जो फर्स्ट लेटर है उससे आपके स्पेसिफाइड गुड्स जो है वो आते जाएंगे। सो लिकर, टाइगर से तेंदू लीव्स, टी से टिम्बर एंड एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एस से स्क्रैप एंड ये एम से मिनरल्स, और सबके रेट्स आप लोगों को दिए हैं। सो ये जो पहला सेक्शन है सबसेक्शन 1 क्या दिया है? अगर आप स्पेसिफाइड गुड्स बेचते हो तो स्पेसिफाइड गुड्स। फिर उसके बाद आप याद करोगे तो 206C सबसेक्शन 1 के अंदर और एक पॉइंट था कि अगर कोई पर्सन ये गुड्स आपसे खरीद रहा है फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और फॉर जनरेशन ऑफ पावर, तो कहने से वो अगर आपको डिक्लेरेशन दे देगा तो आपको उससे टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। सो ये जो बायर है, बायर अगर आपसे ये स्पेसिफाइड गुड्स खरीद रहा है फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और फॉर जनरेशन ऑफ पावर, तो ये बायर आपको एक डिक्लेरेशन दे देगा सेलर, और ये सेलर जो है उसको फिर ये टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो वो पॉइंट अपन ने क्लास में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ था। अब आ रहा है नेक्स्ट प्रोविजन 206C सबसेक्शन 1C। याद करो सबसेक्शन 1C में क्या लिखा था कि अगर एक पर्सन टोल प्लाजा, पार्किंग लॉट, माइन और अ क्वारी लीज पे दे रहा है लेसी को, तो इससे लीज चार्जेस तो लेने ही है, साथ साथ में टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ेगा 2% के हिसाब से। 2% के हिसाब से क्या कलेक्ट करना पड़ेगा? टीसीएस। सो लेसर ने अगर ये सारी चीजें लीज पे दी है तो लीज चार्जेस के साथ साथ टीसीएस जो है वो भी कलेक्ट करना पड़ेगा 2%। अब क्वेश्चन आता है सर ये सेक्शन हम कैसे याद रखें 1C? बहुत इजी है दोस्तों, देखो मैंने आपको कैसे याद रखने के लिए बोल रहा हूं, मैं आपको सी से याद रखो कोल माइंस, कोल माइंस, तो इधर आ गया ना माइंस, तो माइंस जैसे ही आ जाएगा तो आपको क्लिक हो जाएगा कि यस 1C के अंदर क्या दिया हुआ है? कोल माइंस। माइंस वर्ड आ गया तो आपको क्लिक हो जाएगा, टोल प्लाजा, पार्किंग लॉट, माइंस ये सब का वर्ड है। सो सी से याद रखना है कोल माइंस। हाँ, सबसेक्शन 1 एक याद रखना पड़ेगा स्पेसिफाइड गुड्स, बट उसमें कौन कौन से गुड्स है वो मैंने आपको बता दिए। यहां पे 1C जो है वो कैसे याद रखना है? तो सी से याद रखना कोल माइंस, कोल माइंस करके याद रखना है, तो आपको क्लिक हो जाएगा कि जब भी माइंस, टोल प्लाजा ये सब लीज पे दिया जाएगा तो सामने वाले से आप लीज चार्जेस भी ले लो प्लस 2% टीसीएस भी ले लो। चलो उसके बाद आ रहा है 206C सबसेक्शन 1F करके 1F। अब 1F के अंदर क्या दिया हुआ है? तो अगर एक पर्सन मोटर कार बेच रहा है, मोटर कार बायर को, एंड अगर उससे कंसिडरेशन जो लिया जा रहा है वो है मोर देन 10 lakhs, कंसिडरेशन जो लिया जा रहा है वो है मोर देन 10 lakhs, तो आपको कंसिडरेशन तो लेना ही है, साथ साथ में 1% टीसीएस जो है वो भी कलेक्ट करना पड़ेगा। सो ये कंसिडरेशन के साथ साथ दोस्तों क्या लेना पड़ेगा? टीसीएस। तो अब इसको याद कैसे रखोगे दोस्तों? याद कैसे रखोगे? 206C 1F, 1F, F से क्या याद रखना है? फोर व्हीलर, फोर व्हीलर। सो फोर व्हीलर क्या है? व्हीकल। सो आ गया ना मोटर कार दोस्तों। सो ये देखो F से आपको याद रखना है फोर व्हीलर, सो फोर व्हीलर व्हीकल। दूसरा आप दोस्तों F से फरारी भी तो याद रख सकते हो, फरारी। सो फोर व्हीलर या फरारी ये वर्ड्स आप याद रख सकते हो, तो आपको क्लिक हो जाएगा कि मोटर कार जो है वो बेचने पे टीसीएस जो है वो भी पे करना पड़ता है, मतलब मोटर कार बेचते वक्त टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है। सो जो पहला सबसेक्शन था सबसेक्शन 1, उसमें क्या दिया था दोस्तों? स्पेसिफाइड गुड्स का लिस्ट दिया हुआ है। अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड गुड्स बेचेगा तो आप सामने वाले से कंसिडरेशन तो लोगे ही, साथ साथ में आप उससे टीसीएस भी लोगे। अब आपको वो स्पेसिफाइड गुड्स कैसे याद रखने हैं? तो लेजी टाइगर्स टेक स्वीट मैंगो, लेजी टाइगर्स टेक स्वीट मैंगो, ऐसे तुम्हें याद रखना है।
सो अब वो आपके स्पेसिफाइड गुड्स हो गए। 1C में क्या दिया था? सी से क्या याद करोगे दोस्तों? सी से क्या था? कोल माइंस। यस, तो पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा एंड कोल माइंस अगर लीज पे दिया गया तो आप सामने से लीज चार्जेस तो लोगे ही, साथ साथ में आपको टीसीएस भी लेना पड़ेगा। 1F जो सेक्शन था, 4 व्हीलर व्हीकल, और इसमें फरारी भी याद रख सकते हो। तो मोटर कार बेचने पे जब भी आप सामने वाले से कंसिडरेशन 10 लाख से ज्यादा लोगे तो उससे कंसिडरेशन तो लो ही, साथ साथ में टीसीएस जो है वो भी लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद 206C सबसेक्शन 1G। अब आप थोड़ा सा याद करो, इसमें 206C सबसेक्शन 1G, फिर क्लॉज ए एंड क्लॉज बी था। ये क्लॉज ए एंड क्लॉज बी था। क्या था क्लॉज ए एंड क्लॉज बी? थोड़ा सा याद करो फ्रेंड्स, पहले याद करो फिर मैं आपको बताता हूं कैसे इसको याद रखना है। 206C 1G क्लॉज ए क्या था? क्लॉज ए, क्लॉज ए क्या था दोस्तों? क्लॉज ए क्या था? याद करो क्लॉज ए, तो उसमें था ऑथोराइज्ड डीलर। मतलब क्या? अगर आप फॉरेन करेंसी बाहर रेमिट करना चाहते हो, अगर आप फॉरेन करेंसी बाहर रेमिट करना चाहते हो तो फिर आप ऑथोराइज्ड डीलर के पास जा सकते हो फॉरेन करेंसी क्या करने के लिए? बाहर रेमिट करने के लिए। और फिर वो आपसे पूछेगा कि आप ये फॉरेन करेंसी बाहर रेमिट क्यों करना चाहते हो। तो अगर आप याद करोगे तो उसमें ऐसा था कि अगर आप बोलोगे कि आपको बाहर पैसा भेजना है फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल, तो वो लोग 7 लाख तक आपसे टीसीएस नहीं लेंगे। 7 लाख के ऊपर गया तो आपसे 5% टीसीएस लिया जाएगा। फिर अगर आप जो पैसा लेके जा रहे हो ऑथोराइज्ड डीलर के पास, दैट इज अ लोन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है और वो लोन आप ऑथोराइज्ड डीलर के पास लेके जा रहे हो और वो पैसा आपको बाहर भेजना है फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, तो उसमें 7 लाख तक टीसीएस नहीं था। 7 लाख के ऊपर गया तो 0.5% टीसीएस था, और अदर पर्पज के लिए अगर पैसा बाहर रेमिट हो रहा है तो 20% टीसीएस था ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 7 लाख। और 206C 1G क्लॉज बी में क्या था कि अगर आप टूर ऑपरेटर के पास जा रहे हो, टूर ऑपरेटर के पास, और आप उससे ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीद रहे हो, आप अगर उससे ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीद रहे हो तो वो ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदने पे हम आप लोगों को टीसीएस पे करने बोलेंगे। सो टूर ऑपरेटर जो है उसको आपसे टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा। और इधर 7 लाख तक 5% टीसीएस था और 7 लाख के ऊपर गया तो 20% टीसीएस था। सो अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर इसको याद कैसे रखना है? तो पहले तो जी से याद रखना ग्लोबल, जी से याद रखो, ये जी से याद रखो ग्लोबल। सो आपके ये सेक्शन के अंदर जो भी टीसीएस के प्रोविजंस हैं वो तभी एप्लीकेबल होंगे व्हेन यू वांट टू रेमिट अमाउंट आउटसाइड इंडिया। आपको पैसा अगर आउटसाइड इंडिया भेजना है या फिर आपको आउटसाइड इंडिया घूमने जाना है तो ग्लोबल वर्ड याद रखो, ग्लोबल। अब इसमें ग्लोबल से बाद में क्या याद रखना है? तो देखो 206C 1G, 1G तो याद रह गया ग्लोबल। ए से क्या याद रखना है? अब्रॉड रेमिटेंसेस। आउटसाइड इंडिया भेज रहे हो ना, अब्रॉड, अब्रॉड रेमिटेंसेस। ए से आप ऑथोराइज्ड डीलर्स भी याद रख सकते हो वैसे तो। सो 206C 1G, 1G, जी से ग्लोबल, तो आपको वो याद आ जाएगा कि इसमें तो फॉरेन करेंसी अगर हम खरीदने गए तो हमें टीसीएस देना पड़ता है, या अगर हमने ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदा तो हमें टीसीएस देना पड़ता है। तो जी से ग्लोबल याद आ जाएगा। अब ये जो है क्लॉज ए एंड क्लॉज बी वो कैसे याद रखना है? 206C सबसेक्शन 1G क्लॉज ए अब्रॉड रेमिटेंसेस, अब्रॉड। एंड बी से क्या याद रख सकते हो? बुकिंग टूर्स, बी से बुकिंग टूर्स, या फिर बी से बैग भी याद रख सकते हो, बैग। सो आप अगर घूमने जा रहे हो तो पहले क्या करोगे? बैग जो है वो पैक कर दोगे। सो बुकिंग टूर्स याद रख सकते हो, या फिर बैग जो है वो भी आप याद रख सकते हो। सो दोस्तों ये आपका कौन सा सेक्शन है? 206C सबसेक्शन 1G, 1G, जी से क्या याद रखना है? ग्लोबल। और उसके अंदर जो क्लॉज ए है, ए से ऑथोराइज्ड डीलर एंड अब्रॉड रेमिटेंसेस, एंड बी से क्या याद रखना है? बुकिंग टूर्स या फिर बैग्स। सो इस तरह से आप ये सेक्शन याद रख सकते हो।
और उसके बाद और एक सेक्शन आ रहा है 206C सबसेक्शन 1H। 1H में क्या था दोस्तों, याद करो। तो अगर एक पर्सन है जो गुड्स बेच रहा है, गुड्स, और ये गुड्स कौन से हैं, जो ऊपर वाले प्रोविजंस में कवर्ड नहीं है, जो ऊपर वाले प्रोविजंस में कवर्ड नहीं है, वो वाले अगर आप गुड्स बेच रहे हो, एंड ये जो सेलर है उसका लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो है मोर देन 10 करोड़, ये जो सेलर है उसका लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो है मोर देन 10 करोड़। अगर ये सेलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़ और आप गुड्स बेच रहे हो जो ऊपर कवर्ड नहीं है, और अब आप बायर से कंसिडरेशन ले रहे हो विच इज मोर देन 50 lakhs, मोर देन 50 lakhs, तो आपको 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 lakhs। 50 लाख से ज्यादा जो भी अमाउंट होगा उस पर 0.1% आपको क्या लेना पड़ेगा, टीसीएस। टीसीएस जो है वो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये सेक्शन को आप कैसे याद रख सकते हो, तो 1H से H से आप क्या याद रख सकते हो पता है दोस्तों, ह्यूज सेल्स। क्या याद रख सकते हो, ह्यूज सेल्स। सो H जो है उससे आप याद रख सकते हो ह्यूज सेल। सो देखो कितने इजी है सेक्शंस, देखो पहला था 206C1, तो 1 में क्या था, स्पेसिफाइड गुड्स, स्पेसिफाइड गुड्स। फिर इधर पता है वो लीज वाले ट्रांजैक्शंस, इधर मोटर कार, फिर ये इसमें ऑथोराइज्ड डीलर एंड टूर ऑपरेटर, एंड लास्ट ह्यूज सेल्स। सो अब ये सारे सेक्शंस कैसे याद रखवाए मैंने, सब सेक्शन 1 आपको याद रखना है, बट उसमें कौन कौन से गुड्स कवर्ड है, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, कैसे याद रखना है, लेजी टाइगर्स टेक स्वीट मैंगो, लेजी टाइगर्स टेक स्वीट मैंगो, तो उससे आपको स्पेसिफाइड गुड्स याद रह जाएंगे। सी से क्या याद रखना है, सी से क्या याद रखना है, याद करो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कोल माइंस। एफ से क्या याद रखना है, 4 व्हीलर व्हीकल या फिर फरारी। जी से क्या याद रखना है, ग्लोबल। अच्छा, ग्लोबल में अभी क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, क्लॉज ए से क्या याद रखना है, ऑथोराइज्ड डीलर। क्या याद रखना है दोस्तों, ऑथोराइज्ड डीलर, या फिर और एक ए से अब्रॉड रेमिटेंसेस, और बी से क्या याद रखना है, बैग या फिर बुकिंग टूल्स। और एच जो है, एच से याद रखना है ह्यूज सेल्स, ह्यूज सेल्स। सो ये देखो, ये आपके सारे सबसेक्शंस बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने याद कर लिए हैं। सो दोस्तों यहां पे अपना ये जो डिस्कशन था कि टीसीएस याद कैसे रखना है, वो यहां पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।